हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम रेपापोर्ट साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम देखें, ये एक ऐसी साइकिल है दोस्तों जो स्पेशली आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में चलती है और ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस है दोस्तों जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और पाइरुवेट बनता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है दोस्तों नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस होती है, लेकिन आरबीसी में ये ग्लाइकोलाइसिस तो चलती ही चलती है। इसके साथ इस स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस में दोस्तों 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और इसमें 2 एटीपी की सिंथेसिस होती है। लेकिन रेपापोर्ट पाथवे में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। इस कंडीशन में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से आप 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस करोगे। इस स्टेप में आप यहाँ पर डायरेक्टली 3 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनाओगे, इसके बीच में आप 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाओगे। इसके लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, जिसमें आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया है। आपने यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया है। जहां पर फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट था उसकी जगह आपने सेकेंड कार्बन पे फॉस्फेट ले आए हो इस स्ट्रक्चर के। एक बार 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, इसमें से आप इसका एक फॉस्फेट निकाल दोगे और एंजाइम का यहां पर नाम होगा दोस्तों 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि लिए हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर एक फॉस्फेट को रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो ये चीज चल रही है। आप यहां पर देख सकते हो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर ये था जिसमें फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के पास फॉस्फेट था। वहीं 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में जो यहाँ पर सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन है उसके पास फॉस्फेट है, ना कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के पास। थर्ड कार्बन पे तो वैसे के वैसे रहा, फर्स्ट और सेकंड कार्बन में यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो 2 एटीपी बनती है वो नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इस तरीके से जाने की जगह आप इस तरीके से घूम कर गए हो। अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि ये जो चीज है वो आरबीसी क्यों कर रहा है, ये क्योंकि ये चीज स्पेशली दोस्तों आरबीसी में ही होती है। तो सवाल ये आता है कि आरबीसी क्यों कर रहा है। अब हम यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। देखो, हमें पता है दोस्तों आरबीसी जो है उसका मेन काम क्या होता है, उसके पास मेन होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर हम यहाँ पर देखें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन 2 फॉर्म में रहता है। एक होता है हीमोग्लोबिन का टेंस फॉर्म और एक होता है हीमोग्लोबिन का रिलैक्स्ड फॉर्म। टेंस्ड फॉर्म हीमोग्लोबिन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन के लिए उसकी एफिनिटी बहुत कम होती है और इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन डीऑक्सी फॉर्म में होता है, यानी कि ऑक्सीजन से बाउंड नहीं होता, ऑक्सीजन को छोड़ चुका होता है। वहीं रिलैक्स स्टेट में ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड होता है और उसकी जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए काफी अच्छी होती है। अब इस केस में दोस्तों ये जो 2,3 बीपीजी है जो कि बेसिकली आरबीसी में बन रहा है, ये 2,3 बीपीजी दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, ये 2,3 बीपीजी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के साथ जाके बाइंड करने की वजह से क्या कर देता है दोस्तों, ये स्टेबलाइज कर देता है टेंस स्टेट को, यानी कि टी स्टेट को ये स्टेबलाइज कर देता है। टी स्टेट को स्टेबलाइज करने की वजह से दोस्तों होगा क्या, यहां पर जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम ही रहेगी। तो यहां पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, उससे बाउंड होगा और उसे रिलीज कर देगा। तो यहां पर दोस्तों क्या किया, 2,3 बीपीजी ने जाकर हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग की और इसकी वजह से उसने स्टेबलाइज कर दिया टेंस फॉर्म को और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस कर दी है। अब दोस्तों ये चीजें जो है बहुत हेल्पफुल हो सकती है अंडर स्पेशल कंडीशंस, जैसे कि हाइपोक्सिया की कंडीशन है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़े। ऐसे ही जब हाई एल्टीट्यूड में हम जाएंगे, पहाड़ में ऊपर जाएंगे, तब हमें जल्दी जल्दी चाहिए कि हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए और हीमोग्लोबिन जल्दी ऑक्सीजन को छोड़े। ऐसे ही सिमिलरली दोस्तों अगर अनीमिया की कंडीशन है, हमारी बॉडी में आरबीसी का अमाउंट कम है और हमारे टिश्यू बोल रहे हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इस कंडीशन में 2,3 बीपीजी के लेवल अगर राइज हो रहे हैं दोस्तों, तो हेल्प करते हैं अनलोड करने में मोर एंड मोर ऑक्सीजन को, और टिश्यू के पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है दोस्तों पहुंच जाता है। इस कंडीशन में अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, एक और बात को समझने की कोशिश करें, तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है दोस्तों, उसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। उसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया होने की ना होने की वजह से दोस्तों जो आरबीसी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलाता है।
आरबीसी जो है उसमें क्रेब्स साइकिल नहीं चल सकती, ना ही आरबीसी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे चल सकती, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस ही चलती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये जो पाथवे है ये यहाँ पर एक तरीके से शंट बना के रखता है आरबीसी में कि कितना यहाँ पर आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा और कितना यहाँ पर आरबीसी जो है वो यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आरबीसी ग्लाइकोलाइसिस को पूरी तरीके से करेगा तो वो 2 एटीपी ज्यादा बना पाएगा, और अगर वो यहाँ पर रेपापोर्ट पाथवे करता है तो वो 2 एटीपी कम बनेगी और वो ऑक्सीजन को जल्दी डिलीवर कर पाएगा। तो इस चीज का भी यहाँ पर बैलेंस बना के रखता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो है स्पेशल पाथवे है जो कि स्पेशली किसमें चल रही है दोस्तों, जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आरबीसी सेल्स में ही चलती है। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, जब हम ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इस कंडीशन में एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की सिंथेसिस करता है। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, किसी भी पर्सन को अगर हेक्सोकाइनेज की डेफिशिएंसी है, मतलब किसी भी पर्सन में अगर हेक्सोकाइनेज कम बन रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसकी सिंथेसिस भी कम होगी। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की सिंथेसिस कम होगी तो यहाँ पर जो 2,3-बीपीजी है उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं चलेगी तो 2,3-बीपीजी कहाँ से बनेगा। और इस कंडीशन में दोस्तों जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाएगी। रीजन बीइंग 2,3-बीपीजी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करने के लिए, तो वो हायर हो जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ देखें दोस्तों, व्हाट इफ अगर यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से, जब हम पाइरुवेट की सिंथेसिस करते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं पाइरुवेट काइनेज। अगर यहाँ पर पाइरुवेट काइनेज की दोस्तों डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस कंडीशन में जो ये लास्ट स्टेप है वो हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस में जो पीछे के सबस्ट्रेट है वो किसी और चीज में कन्वर्ट होना जाएंगे। तो इस चीज में दोस्तों यहाँ पर ये जो रेपापोर्ट पाथवे ये ज्यादा चल सकता है और इसमें 2,3-बीपीजी का अमाउंट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है दोस्तों वो वंस अगेन घट सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी दोस्तों चलती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर 2,3-बीपीजी का अमाउंट ज्यादा हो रहा है दोस्तों तो वो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम कर रही है, और इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसको हम यहाँ पर कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 2,3-बीपीजी की वजह से दोस्तों क्या होगा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो यहाँ पर राइट की तरफ दोस्तों शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रखा है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की दोस्तों कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है दोस्तों कि कैसे चीजें चलेगी और किस तरीके से यहाँ पर रेपापोर्ट पाथवे जो है वो हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो चीज है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको इस वीडियो को देख के बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको इसी तरीके से मेरे साथ और लेक्चर्स में या फिर और पढ़ना है मेरे साथ तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ दोस्तों जुड़ सकते हो और मेरे साथ आके बंसल बायोलॉजी पे पढ़ सकते हो। आई होप गाइज दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। बंसल बायोलॉजी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन।